हिकमत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 इरोडोव का काइनेमेटिक्स का। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी विंड नॉट इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. The southeastern wind blows at an angle 60 degree, phi equal to 60 degree to the equator with velocity v equal to 15 किलोमीटर पर आवर. देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक शिप है जो क्या कर रहा है, इक्वेटर के अलॉन्ग मूव कर रहा है ना। बच्चे सब जान रहे होंगे कि इक्वेटर होता क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ जिनको नहीं पता होगा या जो भूल गए होंगे उनके लिए बता देता हूँ, है ना। देखिए क्या है कि अर्थ पर डिफरेंट लोकेशन को समझने के लिए और कुछ और भी ज्योग्राफिकल रीजन को समझने के लिए अर्थ को क्या किया गया है कि कुछ अर्थ को जो है एक समझ लीजिए कि आपको, है ना, ये जो अब मान लीजिए कि अर्थ जो है वो क्या है, मान के थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि स्फीयर है ना, मान के चलिए थोड़ा देर के लिए। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन को समझने के लिए और जो है कुछ फिनोमेना को समझने के लिए, ठीक है, अर्थ को क्या किया गया है कि आप ऐसे इस तरह से, अब मैं उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कुछ डिस्क लाइक इसमें बांट दिया गया है, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि ये क्या है कि इस कुछ रिंग टाइप क्या क्या इमेजिन किया गया है, ठीक है। जैसे मान लिया ये स्फीयर है, इसके जो बिल्कुल इसमें जगह मिड पॉइंट से पास करता हुआ मतलब ठीक बीच से जो रिंग बनाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, एक इमेजिनरी लाइन जो है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो कि क्या करेगा कि एकदम अर्थ के इससे आप मान के चलिए कि पूरे बीच से क्या करेगा, उसको कवर करेगा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर कहेंगे, है ना। और भी कई ऐसे क्या होता है कि ऐसे रिंग आप इमेजिन करते हैं, है ना। ये देखिए क्या होता है कि सेंटर से क्या किया जाता है कि इससे अर्थ के सरकमफ्रेंस से एक लाइन मिलाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जैसे जैसे मूव करेगा 1 डिग्री बनाएगा तो 1 डिग्री इसको ये जो कई सारे, है ना, ये जो सरकमफ्रेंस रिंग टाइप बनेगा अलग अलग एंगल पे, है ना, उनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं उसको, उनको क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। मान के चलिए कि भाई साहब ये 1 डिग्री है तो 1 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, है ना, ठीक है। फिर 2 डिग्री, ठीक है, इसी तरह से पूरा बटा हुआ है, ठीक है। ये क्या होगा, नॉर्दर्न स्फीयर हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो खैर इतना हम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ इक्वेटर समझिए। तो इक्वेटर समझ लीजिए एक इमेजिनरी रिंग हो गया जो अर्थ के बिल्कुल बीच से पास कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल बीच से, ये समझने के लिए है, ठीक है। तो ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर। अब क्या है कि आप समझिए कि ये जो है शिप जो है ना वो बिल्कुल इधर से जा रहा है, इक्वेटर के अलॉन्ग जा रहा है ईस्ट की तरफ। शिप क्या कर रहा है, अपना शिप जो है ना भाई साहब बिल्कुल क्या कर रहा है, ठीक है, शिप जो है ना वो क्या कर रहा है, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है ना, ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी है इसकी v नॉट इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और साउथ ईस्ट में आप कहा जा रहा है कि साउथ ईस्ट से क्या होता है कि विंड आता है, साउथ ईस्ट से विंड आता है, इक्वेटर पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और कितना स्पीड है विंड का, 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करता है कि विंड जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, साउथ ईस्ट से आ रहा है। देखिए ईस्ट है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो इसके अपोजिट क्या है ना, वेस्ट है। और इसके ठीक ऊपर में क्या लेते हैं आप, ठीक है, ये क्या हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। कह रहा साउथ ईस्टर्न विंड, ठीक है, साउथ ईस्टर्न विंड है वो क्या किधर से हो रहा है, फ्लो कर मतलब ब्लो कर रहा है ये इधर से,
ठीक है। अब साउथ ईस्ट जो विंड बन रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, वो एंगल जो बना रहा है, वो एंगल जो बना रहा है ना, वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इक्वेटर के साथ कितना डिग्री बना रहा है एंगल, 60 डिग्री बना रहा है। इसको ऐसे पास करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो कह रहा है आपसे क्या, इसके जो विंड की जो स्पीड है, ये विंड की जो स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि विंड का वेलोसिटी निकालना है इस शिप के रिस्पेक्ट में, है ना। विंड का जो वेलोसिटी निकालना है वो क्या करना है, शिप के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। साथ साथ ये जो विंड का ये जो विंड होगा ना, है ना, विंड का वेलोसिटी शिप के रिस्पेक्ट में, साथ साथ ये जो विंड का वेलोसिटी जो शिप के रिस्पेक्ट में है वो इक्वेटर के साथ कितना एंगल बना रहा है ना, इक्वेटर के साथ जो एंगल बना रहा है उसे जो है फाई से यहां पर रिप्रेजेंट किया गया इस क्वेश्चन में। इस फाई डैश का वैल्यू जो है, फाई डैश से रिप्रेजेंट किया गया, इस फाई डैश का वैल्यू आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा है बात, ठीक है, इस फाई डैश का वैल्यू निकालना आपको, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है। अब देखिए क्या है, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं इरेज करके फिर से ऐसे समझता हूं, थोड़ा सा वेक्टर डायग्राम से इस बात को समझता हूं, ठीक है। चलिए वेक्टर डायग्राम से इसका को समझिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस देते हैं, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो भाई साहब ये क्या कर रहा है, हमारा जो शिप है वो इधर मूव कर रहा है, हमारा शिप क्या कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, है ना, v नॉट इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिप इक्वेटर पर मूव कर रहा। मान लेते हैं ये जो एक्सिस लिया है ना, वेस्ट ईस्ट वेस्ट एक्सिस, ये हम इक्वेटर पे ही मान लेते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि विंड ब्लो कर रहा है भाई साहब, विंड ब्लो कर रहा है साउथ ईस्ट 60 डिग्री से, ठीक है, इधर से मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इधर डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। ये भाई साहब क्या है, ये भाई साहब वेलोसिटी ऑफ विंड है ना। ये वी नॉट जो है ना, असल में ये वी नॉट क्या है, असल में वेलोसिटी ऑफ शिप है, वीएस लिख देना थोड़ी देर के लिए। ये जो बना रहा है इक्वेटर के साथ, ये 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना, विंड वेलोसिटी निकालना है आपको। निकालना क्या है भाई साहब, विंड वेलोसिटी निकालना है ना, विंड वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है विद रिस्पेक्ट टू शिप, है ना। WH को मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, है ना। अगर आप प्रैक्टिकली बात करें तो अगर आप शिप पे हैं, यहां पे देखिए दूसरा जो लेटर होता है, इस तरह से ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन ही रिलेटिव वेलोसिटी का है। तो अगर आप किसी चीज का वेलोसिटी निकालते दूसरे किसी इसमें, मतलब ये रेफरेंस फ्रेम दूसरे ऑब्जेक्ट को लिया गया, दूसरे के रिस्पेक्ट उसको रेफरेंस फ्रेम लिया गया, जैसे शिप से मतलब विंड का वेलोसिटी निकालना शिप के रिस्पेक्ट में, मतलब शिप हमारा क्या है, रेफरेंस फ्रेम है। मतलब अगर मैं शिप पे बैठा हुआ हूं तो मुझे विंड जो है वो किस तरह फ्लो करता हुआ दिखेगा और उसकी स्पीड क्या होगी वो निकालना है मुझे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, ठीक है। तो ये निकालना आपको, देखिए, तो आपको निकालना क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो कैसे होगा, बराबर क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ इस प्रकार होता है ना। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप, ठीक है जी। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड है माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप, वेलोसिटी ऑफ विंड को जो है यहाँ पर जो है v से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, v से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और इसको v डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको v डैश से रिप्रेजेंट किया गया है, इसको सिंपली v से रिप्रेजेंट किया गया है, समझ जाइए, है ना।
ये वेलोसिटी ऑफ शिप को क्या किया गया, वी नॉट से रिप्लेस किया गया है। चाहे तो आप वेक्टर ऊपर साइन दे दें, नहीं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये है कि आप ब्लॉक लेटर से भी सिंपली बिना एरो दिए ब्लॉक लेटर से जो है, सॉरी बोल्ड लेटर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एरो में ही लिखा हुआ ये कंसेप्ट। अब देखिए बात करते हैं अब हम, है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ द शिप है यहाँ पे। तो देखिए आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं भाई साहब कि आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या फिर इनको क्या कीजिए, इंडिविजुअल वेक्टर जैसे वेलोसिटी ऑफ विंड, इसको एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़िए और फिर इसको क्या कर दीजिए, इसको आप इसको भी एक्स वाई कंपोनेंट में तोड़ लीजिए। ठीक है, जैसे मन में आए वैसे बना सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है भाई साहब, इसको मैं एक्स वाई वेक्टर के कंपोनेंट वेक्टर में लिखता हूँ, है ना, वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ मैं, एक्स वाई कंपोनेंट के तौर पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या, अगर किसी वेक्टर को लिखना होगा एक्स वाई कंपोनेंट के तौर पर, मान लिया कोई वेक्टर है भाई साहब और उसको लिखना है हमें, क्या करना है, एक्स वाई कंपोनेंट के तौर पर, तो आप क्या लिखते हो, है ना, ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप। अगर कोई वेक्टर कार्टेशियन प्लेन में है और उसे आप एक्सप्रेस करते हो तो कुछ इस प्रकार से करते हो, एक आई कैप ए वाई जे कैप। तो अब ये भी मान लीजिए ये जो डायरेक्शन है ना, वो भी कार्टेशियन प्लेन में आप मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स का निगेटिव एक्सिस, ऊपर वाई नीचे वाई का, है ना, निगेटिव एक्सिस। अब देखिए उसी फॉर्म में मैं एक्स को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ विंड को, है ना। तो भाई साहब क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए ये निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, कंपोनेंट करोगे आप तो क्या होगा भाई साहब, इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी ऑफ विंड का, 15 किलोमीटर है भाई साहब, पहले माइनस लगा दीजिए क्योंकि निगेटिव एक्सिस के लॉन्ग है। तो क्या होगा कॉस, है ना, कॉस 60, 15 कॉस 60 इंटू आई कैप, है ना, और इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, क्या करते हैं, है ना, या इधर का कॉस 30 ले लीजिए या तो साइन 60 ले लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो क्या होगा 15 साइन 60 इंटू जे कैप, है ना। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है माइनस, ये हो गया, इसको एक्सप्रेस कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या है वी नॉट बोले तो वेलोसिटी ऑफ शिप, वेलोसिटी ऑफ शिप क्या है भाई साहब, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये क्या हो जाएगा माइनस 30 आई कैप हो गया। इसको एक तरीका ये भी था कि आप क्या कर सकते थे कि v है ना, v है ना, वेलोसिटी ऑफ विंड है ना ये, ठीक है, ये इसको आप इस तरह से लिख सकते थे, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ शिप, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ शिप। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ शिप vs इधर है और माइनस vs ठीक क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट होगा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस वीएस हो गया ना। ये अगर ये वीएस है भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ शिप है ये 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका माइनस वीएस क्या होगा, इधर होगा, ये वेक्टर क्या होगा माइनस वीएस इधर होगा। अब इन दोनों का डायरेक्शन आपको क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या कीजिए, ट्रायंगल ऑफ एडिशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, फॉर्मूला होगा आपको ये वाला फॉर्मूला होगा याद, है ना, रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। एंगल क्या है 60 डिग्री है, ठीक है, इन दोनों के बीच का। समझ गए, ये निगेटिव ऑफ ए वेक्टर के लिए कंसेप्ट लगाइएगा तो फिर उसके इसमें क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, तो बात एक ही है यहाँ पे, है ना। निगेटिव ऑफ द वेक्टर के लिए कंसेप्ट लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही लगाइए निगेटिव, ये इसका निगेटिव यहाँ पे किया गया, ऐड किया गया है, तो आप ये लगा सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab cos थीटा, ये फॉर्म लगा के निकाल सकते थे। तो ऐसे भी क्या होगा, निकल सकता है, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर cos 60 क्या होगा 1/2 माइनस 15/2 आई कैप, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, इसको इधर ले आते हैं, माइनस 30 आई कैप, ठीक है। और ये क्या हो गया प्लस 16 साइन 60 का √3/2 15 √3/2 जे कैप हो गया,
ठीक है, अब क्या होगा, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, वी डैश या वी डब्ल्यू एस कह लें इसको, है ना। वी डब्ल्यू एस मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, मतलब शिप के रिस्पेक्ट में, शिप को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हुए विंड का वेलोसिटी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप बराबर, है ना, वी डैश कह रहे हैं इसको। ठीक है, क्या आएगा, -75 बाई 2 आई कैप और प्लस 15√3 बाई 2 जे कैप। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है जी, है ना। तो कोई का इस तरह, इस फॉर्मूले आई जे कैप में दिया रहता है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं भाई साहब, बहुत सिंपल है ना, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, है ना। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, इसका स्क्वायर 75 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या होगा, प्लस 15√3/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है, इधर का मैं क्या कर रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। ठीक है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो वी डब्ल्यू एस का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है, 75 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कितना आएगा भाई साहब, 75 स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा, निकाल लेना 75 का स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 75 का स्क्वायर का निकालोगे तो कितना आएगा वैल्यू, ठीक है, निकाल लेना साइड में। ठीक है, साइड में निकाल लेना, 75 का स्क्वायर का निकाल लेना। ठीक है, ठीक है, 5625 आया है यहाँ पे। ठीक है, 5625 हो गया, और इसको फिर कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा कि √3 का स्क्वायर 3, 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225, 225 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 225 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 675/4। ठीक है, 675/4, इन दोनों को फिर फर्दर ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों का ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो कितना आएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो 56 6 कितना हो गया, 62। ठीक है, और 6300 आ गया। ठीक है, यहाँ पे फर्दर चाहो तो आप इसको क्या कर लोगे, तोड़ोगे तो 3 सॉरी कितना हो गया, 3 3 9 9 7 63, तो 3 को बाहर कर देते हैं और फिर इन 2 जीरो के बदले 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30√7 बटे यहाँ पे क्या आ गया, है ना, 2 आ गया जी। फिर फर्दर क्या हो जाएगा, 15√7 हो जाएगा। √7 का वैल्यू रखिएगा, तो VWS का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा बाबू, VWS का मैग्नीट्यूड निकलेगा वो 39.68 के आसपास आएगा, है ना, 39.6 से ऐसे आएगा। किताब में आंसर जो दिया हुआ है वो लगभग 40, यानी कि ये लगभग क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर होगा स्पीड।
मतलब विंड का वेलोसिटी शिप के रिस्पेक्ट में कितना होगा, है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। ये पूछेगा कैसे हो गया सर, विंड का वेलोसिटी 15 है, इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप ऐसे समझिए कि जब आप कभी ट्रेन पे चढ़ रहे हो, चढ़े होंगे, ट्रैवल किए होंगे, तो जो है आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो और ठीक उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई अगर ट्रेन आ रही है तो वो ट्रेन आपको बहुत ही फास्ट मूव करती हुई दिखती है ना। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब शिप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो नियरली क्या होगा, 40 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर दिया हुआ है यूरोडोम में। रियल आंसर देखिए 39% समथिंग आता आएगा, ऐसा देख लेना। अब क्या निकालना है भाई साहब, एंगल निकालना है ना। क्या कौन सा एंगल निकालना है, मतलब शिप को फ्रेम मानते हुए, शिप को क्या करना है, फ्रेम मानते हुए, ठीक है, शिप को फ्रेम मानते हुए और इक्वेटर के बीच का एंगल मतलब 5 माना गया है ना। मतलब अगर शिप को क्या क्या कर रहे हैं आप, फ्रेम मान रहे हैं, ठीक है, शिप को फ्रेम मानते हुए, ठीक है। देखिए ये शिप इधर मूव कर रहा था, शिप तो इधर मूव कर रहा था और विंड अपना इधर मूव कर रहा था, है ना, विंड इधर मूव कर रहा था, है ना। वी एस क्या माइनस वी एस क्या इधर हो रहा था, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, ये ऐसा कुछ निकल रहा है, ठीक है। ये और इधर होगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू, कुछ ऐसा होगा, मतलब शिप पर कोई आदमी जो होगा उसको विंड कुछ इस तरह से मूव करता हुआ दिखेगा, और यही एंगल है फाई डैश जो किताब में पूछा जा रहा है ना। इसको निकालना है आपको, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है ना। यहां पर मैंने एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे VWS को, ठीक है, VWS को मैंने एक्सप्रेस किया है। यहीं पे क्या कीजिए, आप यूज कर लीजिए, ठीक है। मान लेते एंगल क्या tan फाई है, मान लीजिए दिया हुआ है ही फाई डैश है ना। अब इस फाई डैश का वैल्यू निकालना है, ओके, यू कैन नोट डाउन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि आपको निकालना ये फाई डैश, ठीक है। तो tan फाई डैश इक्वल टू क्या होगा, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, है ना, y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। ये निगेटिव रखेंगे मतलब क्या हो रहा है भाई, निगेटिव एक्स एक्सिस से बन रहा है ना। मतलब या फिर कहिए जो है आप क्लॉकवाइज काउंट कर रहे हो तो निगेटिव आता है, ठीक है। तो हम ये निकाल लेते हैं y बाई मॉड पे रख लेते हैं। y का वैल्यू कितना है भाई साहब, 15√3/2, 15√3/2, ठीक है। और ये आया है, ठीक है, 75/2, 75/2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो tan फाई डैश बराबर आ जाएगा, फिर ये कैंसिल कर दीजिएगा, 15 √3/5, है ना। तो फाई डैश बराबर क्या होगा, tan इनवर्स, है ना, √3/5, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल लेना, या ऐसे छोड़ सकते हो, इसका वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेटर से यूज कर लेना, है ना। तो फाई डैश का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। फाई डैश का वैल्यू नियरली जो होगा, फाई डैश का वैल्यू नियरली क्या होगा, 19 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। तो हो गया ये आंसर, ठीक है, ओके।